Welcome to social science class. We read about the fundamental right and discuss right to equality in the last class. Today we will discuss fundamental rights. Next topic, right to freedom. Right to freedom. Freedom of speech and expression. आपको राइट है कि जो भी आपके थॉट्स हैं, जो भी आपके एक्सप्रेशंस हैं, विचार हैं, उनको आप स्पीच के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख के एक्सप्रेस कर सकते हैं, मैगजीन के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, जहाँ भी आपका दिल करे, जैसे भी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. यू आर फ्री. सेकेंड, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स. आप अपनी फैमिली में, कहीं सोसाइटी में, मीटिंग में, कहीं भी आप असेंबल हो सकते हैं, लेकिन क्या है, शांतिपूर्वक, कोई भी शस्त्रों अस्त्रों के बिना, आर्म्स के बिना, विदाउट आर्म्स. फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस. आपको राइट है कि आप कोई भी एसोसिएशन, कोई भी यूनियन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी क्लब अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं. फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. आपको राइट है कि आप इंडिया में कहीं भी घूमने जा सकते हैं, कहीं भी आप मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट है फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया. आप इंडिया में कहीं भी जाकर सेट हो सकते हैं. आप हरियाणा में हैं, अगर आप हैदराबाद जाना चाहते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है, तो आप वहाँ जाकर सेटल हो सकते हैं. फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस. आप फ्री हैं कि आप कोई भी काम, कोई भी व्यापार, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं. राइट टू फ्रीडम आल्सो इंक्लूड्स द फ्लोइंग प्रोविज़न. राइट टू फ्रीडम में कुछ प्रोविज़न्स हैं, कुछ प्रावधान हैं जो इसके अंदर आते हैं. फ्रीडम के अंदर नंबर 1, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर एन ऑफेंस. इसमें क्या है कि अगर आपके ऊपर कोई भी आपको गिल्टी या अपराधी बनाता है और आपने वो क्राइम नहीं किया है, तो आप अपने प्रोटेक्शन के लिए आप लॉयर वगैरह रख सकते हैं, वकील रख सकते हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. इसमें क्या है, किसी को भी आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, पर्सनल स्वतंत्रता के अंदर कोई भी आपका हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे कोई गवर्नमेंट है, चाहे कोई पर्सन है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन. आपको जब तक आपका क्राइम कोई प्रूव नहीं हो जाता, तब तक आपको कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता. आपका केस कर सकता है, लेकिन आप अपने प्रोटेक्ट के लिए वकील कर सकते हैं, और आप जब तक प्रूव नहीं होता, जब तक कोई एविडेंस नहीं होता, तो आपको गिल्टी यानी कि कोई भी यानी कि केस आपके ऊपर दायर नहीं कर सकता, अरेस्ट नहीं कर सकता. राइट टू एजुकेशन. सबको राइट है कि जो है इक्वल सबको एजुकेशन मिले. ये जो था आपका राइट टू फ्रीडम के जो है अंडर जो है ये सारे फ्रीडम जो है आती हैं. नेक्स्ट जो आपका राइट है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड बेगार. इसमें आपको कोई भी फोर्स लेबर, मजबूरी में कोई भी आपको
मजबूर नहीं कर सकता कि आपको ये लेबर करनी है। कोई भी आपको यानी कि भिखारी भीख मांगने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ये जो है सब मनाही है और ये जो है अत्याचार है, इसके खिलाफ आप लड़ सकते हैं कोई अगर आपको किसी भी काम के लिए मजबूर करता है तो। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और हजार्डियस ऑक्यूपेशंस। हमारे देश के अंदर जो 14 साल या 14 साल से नीचे जो भी बच्चे हैं वो कहीं फैक्ट्री में, खानों में और जो भी खतरनाक जगह पर काम नहीं कर सकते। इसको जैसे हम देखते हैं चाइल्ड लेबर, तो चाइल्ड लेबर यानी कि हमारे यहाँ क्या है, प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट जो है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमारा जो देश है, आपने पहले ही पढ़ा है कि सेकुलर स्टेट है। हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, सब धर्म क्या है हमारे यहाँ इक्वल है। इसके अंदर देखिए क्या क्या प्रोविजंस आते हैं। नंबर 1, फ्रीडम ऑफ कंसाइज एंड द राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टाइज एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन। ये जो हमारे देश के सिटीजन हैं वो फ्री हैं कोई भी धर्म मानने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, किसी भी धर्म को जहाँ उनका मन मानता है, जहाँ उनका दिल चाहे वो उस धर्म को अडॉप्ट कर सकते हैं। फ्रीडम टू एवरी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। जो भी धर्म है, जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, वो फ्री हैं कि वो अपने जो धर्म से रिलेटेड मैटर हैं उनको खुद मैनेज कर सकते हैं। नंबर 3, स्टेट विल नॉट कलेक्ट एनी टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जो स्टेट है वो किसी भी धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए अगर टैक्स कलेक्ट करते हैं तो यानी कि उसके फेवर में जाएगा, और स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, सेकुलर स्टेट है, तो उसके लिए सभी धर्म जो है बराबर हैं। नंबर 4, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्पार्टेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज़ होली और पार्टली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट स्कूल है, या पार्टली जो यानी कि स्टेट फंड, कुछ स्टेट फंड देता है, वो स्कूल है, तो वहाँ पर किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। किससे रिलेटेड? रिलीजियस एजुकेशन कोई भी नहीं दी जाएगी। ये जो आज आपने बेटे राइट टू फ्रीडम पढ़ा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये तीनों आपको बेटा रिवाइज करने हैं, ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आपकी जो है डाउट सेशन होगा ऑन थर्सडे 9 o'clock, एंड थर्सडे को ही आपको याद होगा टेस्ट है आपका शाम को 7:30 बजे, ठीक है। तो बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर टेस्ट। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो जूम क्लास पे यू कैन आस्क एनी क्वेरीज, ठीक है बेटा। ओके, थैंक्स।